नमस्कार दोस्तों। मेयर 24 के सेशन में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर रशिया ने अपनी भारत के साथ अटूट दोस्ती को साबित किया है। आपको बता देना चाहूँगा, इस बार हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ा और उसके बाद भारतीय स्टूडेंट्स की जो वहाँ पर हालत हुई उस सब से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। पर लेकिन रशिया ने बहुत हद तक हद करते हुए भारतीय स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालने में हमारी हिंदुस्तान की बहुत मदद की। और उस दौरान हम जितने भी हमारे भारतीय स्टूडेंट वहाँ पर फंस गए थे उन सबको किसी न किसी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया भारत सरकार द्वारा, और उसमें रशिया का काफ़ी सहयोग रहा। परंतु अब जब रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 6 महीने होने को चले हैं, बीत चले हैं लगभग, तो उस कंडीशन में जो स्टूडेंट्स थे उनकी पढ़ाई का क्या, उनके भविष्य का क्या। तो ऐसे में अब इस स्थिति में भारत से जो स्टूडेंट्स दोबारा रशिया और दोबारा यूक्रेन की तरफ कूच कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2 साल या 4 साल अपने जिन डिग्रीज पे लगा दिए हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, उनके सामने उनका भविष्य उन्हें अधेर में नज़र आ रहा है, अंधेरे में नज़र आ रहा है। तो इसलिए वो मजबूर है यूक्रेन जाकर अपनी पढ़ाई करने के लिए। परंतु इस बात से भारत सरकार भी बखूबी वाकिफ़ है और चिंतित है कि ऐसे में यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करना न केवल उनकी जान को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि ये बहुत बड़ी देश के लिए हानि भी साबित हो सकती है। तो ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड और यूरोपीय कुछ देशों से बात कर कर उनकी डिग्रीज को जो है आगे उन देशों में, यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ कंप्लीट कराने के विषय में संदर्भ में बात की। परंतु यूरोपीय कंट्रीज से ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है इस विषय में कि वो भारतीय छात्रों को उनकी डिग्री को पूरा कराने में मदद कर सके। ऐसे में रशिया आगे बढ़कर आया और रशिया के काउंसलेट ने चेन्नई में कहा कि अगर भारतीय स्टूडेंट्स चाहें तो वह रशिया से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए उनको भारत में स्थित दूतावासों के अंदर अपने प्रीवियस ईयर की मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना होगा, जो डॉक्यूमेंट्स दूतावास के थ्रू रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में भेज दी जाएंगी और रशिया की यूनिवर्सिटीज़ के अधिकारी बाद में आगे चलकर उन स्टूडेंट से संपर्क साधेंगे और उनको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस कोर्स को पूरा, जो भी उनके कोर्सेज हैं, कंप्लीट कराने का पूरा मौका देंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ रशिया के अंदर उनको कोई दिक्कत स्टडी में नहीं आएगी, क्योंकि जो कोर्सेज यूक्रेन में वो कर रहे हैं ऑलमोस्ट सिलेबस रशिया में विषय में, क्योंकि यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट रहा है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ हमारे भारतीय छात्र पढ़ रहे थे, तो कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रशियन लैंग्वेज के अंदर ही स्टडीज़ कराई जाती थी। तो उनको स्टडी के अंदर ना तो लैंग्वेज में दिक्कत आने वाली है, ना सिलेबस में दिक्कत आने वाली है। तो ये बहुत बड़ा कदम है रशिया का जो भारत को हेल्प के तौर पे वो कर रहा है। तो एक बार फिर भारत को दिखाया है रशिया ने कि हर परिस्थिति में रशिया भारत के साथ खड़ा रहता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने भी बहुत विकट परिस्थितियों में रशिया का साथ दिया और रशिया का साथ नहीं छोड़ा, ना ही रशिया के खिलाफ हुआ। जब पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ चल रही थी, पर भारत अपने स्टैंड पर रहा। और हालांकि उसने रशिया का विरोध समर्थन नहीं किया, तो विरोध भी नहीं किया। ये एक भारत का अपना एक स्टैंड था और भारत की एक विदेश नीति का बहुत कड़ा संदेश था दुनिया को कि भारत अपने स्टैंड पर खड़ा रहेगा, भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत और रशिया के संबंध मजबूत तो थे ही, पर अब ये इस दौर में जिस आयाम में आ गए हैं वो देखने योग्य है कि वास्तव में ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे रिलेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है, मगर बिना किसी स्वार्थ के दोनों एक दूसरे का साथ देते आए हैं। रशिया ने उस समय भी भारत का साथ दिया था जिस समय भारत की कोई इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी शक्तियाँ नहीं थी। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए और ना ही हम भूले हैं, इसीलिए हमने ऐसे वक्त में रशिया का साथ दिया और रशिया आज भी हमारा साथ दे रहा है। हमारे भारतीय छात्रों को स्टडी कराने के अंदर जो मदद कर रहा है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं रशिया के। मगर एक बात जो भारतीय छात्रों को खाई जा रही है कि अगर वो रशियन यूनिवर्सिटीज से अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं तो क्या उनके कैरियर पे इसका कुछ दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा दुष्प्रभाव से मतलब है, क्योंकि आज विश्व परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो रशिया का पूरी दुनिया ने बाइकआउट कर रखा है, लगभग सभी देशों ने बाइकआउट कर रखा है, कुछ चुनिंदा देशों को हम छोड़ दें।
तो ऐसे में अगर रशियन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करके स्टूडेंट्स विदेशों में अगर वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए वो करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको शायद कुछ देश मान्यता भी ना दें रशिया से डिग्री प्राप्त होने के बावजूद। तो अब देखना यह है कि भारत सरकार इसके ऊपर अपना क्या कदम उठाती है, क्या रुख दिखाती है। थैंक यू, धन्यवाद।